बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले शहर की सबसे बड़ी खबर शामिल करेंगे। शहर में बिजली बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। लेस्को के बंद होने वाले फीडर्स की तादाद 642 से तजावुज कर गई। शहर के 45% इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई, जबकि शहर के बेशतर इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई है। धुंध और बिजली की पैदावार में कमी की वजह से ब्रेकडाउन हुआ है। लेस्को की डिमांड 2000 मेगावाट थी, जबकि फराहमी 1000 मेगावाट हो गई है। जराये के मुताबिक 1000 मेगावाट का शॉर्टफॉल होने की वजह से बिजली बंद की गई है। आपको बताते चलें कि शॉर्टफॉल की वजह से लोड मैनेजमेंट करने पर मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लोड मैनेजमेंट करने के लिए शहर में 12 घंटे लोड शेडिंग का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। शहर में 1 घंटे के साथ घंटे की लोड शेडिंग होने लगी है। बिल्कुल आपको बता रहे हैं, शहरी हो जाए होशियार तैयार। गैस तो आती नहीं थी, अब बिजली का बहरान भी पैदा हो रहा है। शहर में बिजली बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। लेस्को के बंद होने वाले फीडर्स की तादाद 642 से तजावुज कर गई, जबकि शहर के 45% इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई है। हमारे साथ मौजूद है लाइन पे शाहिद सिप्रा और शाहरुख नदीम भी हमारे साथ मौजूद है। शाहरुख से बात करेंगे। शाहरुख बताएगा, इतना बड़ा शॉर्ट फॉल हुआ है, इस पर काबू कैसे पाया जाएगा? जी बिल्कुल, जैसे अभी आपने बताया कि लाहौर में जो है सर्दियों के मौसम में वैसे तो गैस की लोड शेडिंग होती थी, मगर इस दफ़ा बिजली की भी लोड शेडिंग होना शुरू हो गई। अगर बात की जाए आज की, तो आज सुबह से ही शहर के जो 625 से ज़ायद जो फीडर्स हैं वो ट्रिप कर गए, जबकि शहर लाहौर के 45% जो हिस्सा है वो अंधेरे में डूब गया है। सर्दियों में गैस की लोड शेडिंग सुनते आए थे, मगर जो बिजली की लोड शेडिंग है इससे लोग काफ़ी परेशान हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुगलपुरा के इलाके में, जहाँ सुबह 7 बजे से यहाँ बिजली नहीं आ रही है। हमारे साथ कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अच्छा, आप बताएं कि कब से यहाँ बिजली नहीं आ रही, मुश्किलात पेश आ रही है? ये तो सर काफ़ी अरसे से यही बुरा हाल है। नमाज के टाइम चली जाती, न पानी वजू के लिए, न बच्चों के लिए, किसी चीज़ के लिए नहीं। और इसी तरह गैस का हाल है। और जब महीना पूरा आता है तो जो सब बिल होता है उससे डबल आया होता है। हमें तो इस चीज़ का फिक्र है कि ना गैस बलती है, ना बिजली आती है, और बिल डबल आ जाते हैं। पता नहीं है क्या नई हुकूमत आई है। बिल्कुल, आपने सुना कि लोगों का ये कहना था कि बिजली और गैस आती नहीं, मगर जो बिल है वो ज़्यादा आ जाता है। कुछ और लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। आप बताएं कि कब से लाइट गई और क्या मुश्किलात पेश आ रही है? सुबह 7 बजे से गई हुई है जनाब, अक्सर ऐसे जाती रहती है। पानी का भी मसला है, बिजली का भी मसला है। सुबह स्कूल जाने के लिए बच्चों के लिए पानी भी नहीं होता, लाइट भी नहीं होती। बहुत परेशान है लाइट के लिए। अच्छा, अब ये है कि ये सुनने में आया कि अब जो लोड शेडिंग है वो 12 घंटे हुआ करेगी सर्दियों में, तो क्या कहेंगे इस बारे में? 12 घंटे में बहुत ज्यादा है। 24 घंटे कर दिया करें या तो ऐसे तो अच्छा है, ना आए तो अच्छा है। इतनी बिजली आने से तो ना आए तो अच्छा है ना। ठीक है जी, बिल्कुल आपने सुना कि ये लोग काफ़ी नाला है, वो कह रहे हैं कि कर दी है तो बिजली ना ही भेजें, क्योंकि आती नहीं हो। जब बिल आते हैं तो वो बहुत ज़्यादा, तो लोग काफ़ी नाराज़ हैं। सुबह 7 बजे से ही लाहौर के तकरीबन 45% इलाके ऐसे हैं जहाँ बिजली की फराहमी मुअत्तल हुई पड़ी है। और इसी तरीके से जैसे बताया था कि जो शॉर्टफॉल है वो 1000 मेगावाट का है, और उसकी कमी को पूरा करने के लिए ये जो लोड शेडिंग है वो दोबारा का सिलसिला शुरू किया जा रहा है। जी ठीक है, शाहरुख नदीम आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। शाहिद सिप्रा ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे जानेंगे। शाहिद सिप्रा, बताइएगा इतने बड़े शॉर्टफॉल के क्या वजूहात हैं? फिर जो बिजली बहरान है वो शिद्दत अख्तियार करता जा रहा है। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के मजमूई तौर पर 16 फीडर्स हैं, जिसमें से 675 के करीब जो फीडर्स हैं वहाँ उनको गैर एलानिया तौर पर बंद किया गया। अगर सिर्फ लाहौर शहर की बात की जाए तो लेस्को के 700 फीडर्स में से 325 ऐसे फीडर्स हैं जहाँ पर गैर एलानिया तौर पर लोड शेडिंग की जा रही है। और शहर में 5 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है, लेकिन उसके बावजूद 45% ऐसा इलाका है जहाँ पर बिजली की बहाल नहीं की जा सकी। नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर की जानिब से जो लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी को बिजली फराहम की जा रही है और 1300 मेगावाट है, जबकि डिमांड जो है वो 2450 मेगावाट। इस तरह 1150 मेगावाट का शॉर्टफॉल होने की वजह से इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी को लोड मैनेजमेंट करने में काफ़ी हद तक मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर की जानिब से लेस्को के 132 केवी के जो ग्रिड स्टेशन हैं उनको बराह रास्त बंद किया जा रहा है। दूसरी जानिब लेस्को अपने फ्रीक्वेंसी बचाने के लिए और सिस्टम को डैमेजिंग से बचाने के लिए जो 11 केवी के फीडर्स हैं उनको भी बंद कर रही है। इस तरह लानिया तौर पर लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। इसकी बुनियादी वजूहत जो सामने आई है, 4 पावर प्लांट्स हैं जिसमें गुड्डू पावर प्लांट और बिक्की पावर प्लांट जो हैं ये बंद हुए हैं, और दो निजी पावर प्लांट चूनिया के वहाँ से भी
बिजली की पैदावार जो है वो बंद हो गई है और मजमूई तौर पर 2300 मेगावाट बिजली जो है वो सिस्टम से निकलने की वजह से लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी जो है उसको लोड मैनेजमेंट करने में मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। लेस्को ने अब जो शेड्यूल जारी किया है उसके मुताबिक लाहौर शहर में 12 घंटे की लोड शेडिंग का शेड्यूल जारी किया गया है। 1 घंटा जो है बिजली फराहम की जाएगी, जबकि 1 घंटा बिजली बंद रहेगी। और दूसरी जानिब जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं और दीगर जो अजला हैं जिसमें कसूर, ननकाना और शेखुपुरा शामिल है, वहाँ पे 18 घंटे की लोड शेडिंग का शेड्यूल जारी किया गया है। 2 घंटे बिजली बंद रहेगी, जबकि 1 घंटे वहाँ पे बिजली फराहम की जाएगी। इस तरह जो है लेस्को मैनेजमेंट करने की कोशिश कर रही है। लेस्को चीफ मुजाहिद परवेज चट्टा से हमारी बात हुई, उनका ये कहना है कि जनरेशन में कमी और जो धुंध की वजह से, सिस्टम ट्रिपिंग की वजह से इस तरह के हालात पैदा हुए हैं। और उन्होंने इस मौके पर इस बात की नवीद भी सुनाई है कि चंद घंटे में जब सिस्टम बेहतर हो जाएगा तो लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी वापस अपने शेड्यूल पे आएगी और सिस्टम को चलाने की कोशिश करेगी। तहम इस वक्त क्योंकि 1000 मेगावाट का शॉर्टफॉल है, उसकी वजह से लोड मैनेजमेंट करने में मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है और शहर के बेसी इलाकों में गैर एलानी तौर पर लोड शेडिंग की जा रही है। जी ठीक है, शाहिद नदीम सिपरा हमें अपडेट कर रहे थे, शाहरुख नदीम भी हमें अपडेट कर रहे थे। लोड मैनेजमेंट करने के लिए शहर में 12 घंटे लोड शेडिंग का स्केड्यूल जारी कर दिया गया है, जबकि शहर में 1 घंटे के साथ घंटे की लोड शेडिंग होती रहेगी। शहरी हो जाएं होशियार, घंटा बिजली आएगी, घंटा बिजली जाएगी, जो काम करना है उस घंटे में ही कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया शाहरुख नदीम, बहुत शुक्रिया शाहिद नदीम सिपरा। बिल्कुल आपको बता रहे हैं, मैनेजमेंट करने के लिए शहर में 12 घंटे लोड शेडिंग का स्केड्यूल जारी कर दिया गया है। बिजली के बाद बात की जाए गैस बहरान के हवाले से तो सनतों को गैस प्रेशर में खतरनाक हद तक कमी पर सुंदर कोट लखपत फिरोजपुर रोड में सनतों को गैस की कमी का सामना करना पड़ रहा है। कम प्रेशर के साथ सनतें नहीं चल सकती, कायम मकाम सदर लाहौर चैम्बर का ऐसा कहना है। जबकि गैस का प्रेशर ठीक ना हुआ तो बरामदी अहदाफ पूरे नहीं हो सकेंगे। बरामदी अहदाफ पूरे ना होने से मालियाती खसारा पैदा होगा। आपको बता रहे हैं लाहौर चैम्बर ने इस हवाले से मजीद क्या कहा, जानते हैं शहजाद खान से। शहजाद खान बताएगा सनतों के गैस प्रेशर में कमी हो गई है, इसके लिए क्या हल निकाला गया है। बिल्कुल, शहर में जैसे ही सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ है तो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सनती यूनिट्स को गैस के प्रेशर में कमी का सामना है, जिसके बायस सनत मुश्किलात से दो चार। सनतकारों का यह कहना है कि जब तक गैस का मुकम्मल प्रेशर नहीं मिलता तब तक सनत के पहियों के रवानी से नहीं चलाया जा सकता। कायम मकाम सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ख्वाजा शहजाद नासिर हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम इस हवाले से बात करते हैं कि किन किन एरियाज के अंदर गैस प्रेशर में कमी देखने में आ रही है और इससे सनती पैदावारी मुश्किलात में किस हद तक इजाफा हुआ है। खासा फरमाइएगा, शहर के मुख्तलिफ जोन्स के अंदर हम देख रहे हैं कि हज़ारों की तादाद में सनतें हैं। गैस प्रेशर में कमी से किस नौइयत की मुश्किलात हैं? इसको सर्दियों में आ जाती है, लेकिन जितनी पहले होती थी इस दफ़ा बहुत ज़्यादा उसका इफेक्ट हो रहा है। गवर्नमेंट को देखें, हमें वैसे भी इस दफ़ा फाइनेंशियली भी बड़ा हम इसका स्टॉकअप हुए हुए हैं और दूसरी तरफ से गवर्नमेंट चाहती है कि हम एक्सपोर्ट में ज़्यादा से ज़्यादा जाएं और तरक्की करें। इसके लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि कम से कम गैस का जो इसके प्रेशर में जो अप एंड डाउन हुआ वो इंडस्ट्री का, क्योंकि इंडस्ट्री एक ऐसी वाहद एक ऐसा जरिया है जिससे आपके ज़रिए मुआवजा में ज़्यादा पैदावार तरक्की कर सकते हैं आप। और उसके ये चीज़ें जो से वसाइल को जितना कम से कम करेंगे उतनी एक्सपोर्ट में ज़्यादा लोग जाएंगे, तरक्की करेंगे, क्योंकि एक्सपोर्ट में टाइम का बहुत असर होता है। जो इंडस्ट्री है वो आप समझते हैं कि हेल्पिंग हैंड गवर्नमेंट की इन फाइनेंशियल क्राइसिस के अंदर साबित हो सकती है अगर जरूरियत पूरी हो तो? बिल्कुल आपने ठीक कहा, इंडस्ट्री ऐसी है जो गवर्नमेंट की हेल्पिंग लाइन बन सकती है और उसके लिए चाहिए गवर्नमेंट को उसको वसाइल ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे हैं उसको दिए जाएं ताकि हम उसकी इंडस्ट्री प्रोडक्शन ज़्यादा हो और हम एक्सपोर्ट भी में जाएं और उसको टाइमली चीज़ों को सप्लाई कर सकें। जी बिल्कुल, कायम मकाम सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ख्वाजा शहजाद नासिर की गुफ्तगू आपने सुनी। उनका ये कहना है कि इस हालात में जिस तरह के फाइनेंशियल स्ट्रेस चल रहा है इसमें इंडस्ट्री ही हुकूमत इंडस्ट्री बहुत मुतासिर होगी। बहुत शुक्रिया शहजाद खान अब्दाली, आप हमें अपडेट कर रहे थे। बिल्कुल, बिजली भी गई, गैस भी कम होने लगी है और दूसरी जानिब आपको बताएंगे धुंध की शिद्दत में कमी के बाद मोटरवे को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। आपको बता रहे हैं धुंध में कमी के बाद मोटरवे को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। फहद भट्टी हमारे साथ मौजूद है, उनसे तफसीलात जानेंगे। फहद भट्टी बताइएगा कि ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है मोटरवे को, क्या सूरत हाल है वहाँ ट्रैफिक की?
जी बिल्कुल, धुंध की शिद्दत में कमी के बाद मोटरवे को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। जहां धुंध की वजह से जहां पर शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर ट्रैफिक का शदीद दबाव था, अब शहरियों ने भी सुख का सांस लिया है क्योंकि धुंध की शिद्दत में वाज़े तौर पर कमी देखने को मिल रही है। जैसे ही सूरज निकला है, जैसे ही थोड़ी सी धूप निकली है तो मोटरवे को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। और साथ ही साथ मोटरवे तर्जुमान की जानिब से यह हिदायत भी की जा रही है शहरियों को कि तेज़ रफ्तारी से गुरेज किया जाए क्योंकि मोटरवे पर जहाँ पर खुला इलाका आ जाता है वहाँ पर अब भी धुंध की शिद्दत है जिसकी वजह से कोई भी बड़ा हादसा रूनुमा हो सकता है। दूसरी जानिब जहाँ पर जो शहरियों को मुश्किलात पेश आ रही थी शहर के दाखिली खारजी रास्ते जहाँ पर गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई थी, वहाँ पर भी अब ट्रैफिक का दबाव कम होना शुरू हो गया है। जो ट्रैफिक वार्डन है वो मुतमईन मोटरवे खोल दिया गया है। फात भट्टी, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। और अब आपको बताएं कि हुकूमती अहकामात के बावजूद मौसमी सरमा के तातीरात में स्कूल खोलने पर 30,000 प्राइवेट स्कूलों को शोकॉज नोटिस जारी कर दिए गए हैं। जी हां, आपको बताएं कि सीईओ एजुकेशन नसीम जाहिद का कहना है कि हुकूमती अहकामात पर अमल दरामद ना करने वाले स्कूलों को यौमिया 20,000 रुपए जुर्माना आयद किया जाएगा। आपको बता रहे हैं जुर्माना होगा 20,000 रुपए यौमिया हुकूमती अहकामात की खिलाफ वर्जी करने पर। मौसम सरमा की तातीलात में स्कूल खोलने पर 30 से ज्यादा प्राइवेट स्कूल को शोकॉज नोटिस जारी कर दिए गए हैं, जबकि सीईओ एजुकेशन नसीम जाहिद का कहना है कि हुकूमती अहकामात पर अमल दरामद ना करने वाले स्कूलों को यौमिया 20,000 रुपए जुर्माना आयद किया जाएगा। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा सिटी 42 जुनेद रियाज से। जी जुनेद, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी सर, हम हाल रोड डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी के ऑफिस में मौजूद हैं और अभी जो मौसम सरमा की तातीलात में इजाफा किया गया था इसके बावजूद जो है मुख्तलिफ इलाकों में प्राइवेट स्कूल्स खुले हुए थे, उनकी तादाद अभी तक जो है वो 30 को जो है वो शोकास नोटिस जारी किए गए हैं। सीईओ एजुकेशन नसीम जाहिद की जानिब से हम इन्हीं से बात करेंगे, उनसे पूछेंगे क्या वजूहात हैं छुट्टियों में इजाफे की और जो शोकास नोटिस जारी किए हैं हुकूमती अहकामात को स्कूल्स नहीं मान रहे, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं? सर्दी की शिद्दत इस दफ़ा ज़्यादा थी जिसकी वजह से बच्चों को सर्दी से बचाने के लिए और बीमारियों से बचाने के लिए गवर्नमेंट ने फैसला किया, मिनिस्टर साहब ने फैसला किया कि बच्चों को 1 हफ्ते की छुट्टियां ज़ायद दे दी जाएं ताकि उनकी सेहत के हवाले से कोई मसले पैदा ना हो। इस हवाले से गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूलों को यह हदायत की गई थी कि वो इन छुट्टियों को जो बढ़ी गई छुट्टियाँ इसमें अपने बच्चों को स्कूल की छुट्टियाँ दें। लेकिन हमारी टीमों ने जब मुख्तलिफ जगहों पर विज़िट किया तो हमने अपनी टीमों को हदायत की थी कि जिस इलाके में भी जिस एईओ या डिप्टी डीओ की तहसील में या उसके इलाके में जोनल हेड के इलाके में स्कूल खुला पाया गया तो उनको खिलाफ भी हम एक्शन करेंगे। तो उनकी तरफ से रिपोर्ट आई, 30 स्कूल हमें रिपोर्ट हुए हैं। उन 30 स्कूलों को हमने रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन के लिए और जुर्माने के लिए शोकात जारी कर दिए गए हैं। उनकी हियरिंग के बाद उन पर फैसले कर दिए जाएंगे। अच्छा, मैकेनिज्म क्या बनाया है? कौन कौन मतलब डिप्टी डीओज और एईओज जाएंगे? देखिए, हमारे पास 5 तहसीलें हैं, उसमें 5 मेल और 5 फीमेल डिप्टी डीओज हैं। इसके अलावा हमारे पास 50 के करीब एईओज हैं और 34 हमारे पास जोनल हेड हैं और जोनल हेड में 5 मेंबर होते हैं। उन सबको ये ड्यूटी लगाई गई है कि वो अपने इलाके में विज़िट करें और जो भी स्कूल में खुला हुआ मिलता है तो उसको फौरी तौर पर रिपोर्ट करें और रिपोर्ट करने के बाद हम उसको शोकात जारी करते हैं। शोकात के बाद उनकी हियरिंग के बाद उस पर इंशाल्लाह गवर्नमेंट की तरफ से रेट पूरी तरह से कायम की जाएगी और ऐसे लोगों की रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल करेंगे और जुर्माना भी करेंगे। जी, आपने बात किए जाएंगे। कुछ बात करते हैं मंशियात की। ड्रग एडवाइजरी ट्रेनिंग हब ने साल 2018 में मंशियात के इस्तेमाल और फरोख्त के हवाले से रिपोर्ट जारी कर दी है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे वकार घुमन से। जी वकार, बताइएगा। जी, ड्रग एडवाइजरी ट्रेनिंग हब की जानिब से साल 2018 की लाहौर शहर में मंशियात के हवाले से, इसके इस्तेमाल के हवाले से और इसकी रोकथाम के हवाले से अब तक क्या इक़दाम किए गए हैं उसकी रिपोर्ट जारी कर दी गई है। डायरेक्टर ड्रग एडवाइजरी ट्रेनिंग हब से जुल्फ़कार हुसैन इसके फैक्ट्स एंड फिगर्स बता रहे हैं। हम उनसे जानते हैं कि लाहौर शहर में मंशियात के हवाले से कमी वाक़या हुई है या इसमें इजाफा हुआ है। शाह जी, आपने रिपोर्ट जारी की है कि अभी भी लाहौर शहर में 22 मुकाम ऐसे हैं जहाँ पे अभी भी ड्रग का इस्तेमाल हो रहा है। गवर्नमेंट के साथ आपकी भी काफ़ी कोलैबोरेशन है, इस हवाले से क्या मज़ीद फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं? देखिए, ये तो 22 मकामात वो हैं जो लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में जिनमें गढ़ी शौर, शिमला पहाड़ी, मार रोड का इलाका, अली पार्क, दाता दरबार, रॉयल पार्क, निस्पर, बहुत से इलाके ऐसे हैं। लेकिन ये तो वो जहाँ हज़ारों की तादाद में इस वक्त घरों से भागे हुए नौजवान जो सिरिंजेस के ज़रिए नशे का इस्तेमाल करें, एक तो ये तादाद है। और उसके अलावा हमने जो स्कूल, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटियों में जो हाईलाइट किया है कि हमने गुज़श्ता 1 साल के दौरान तकरीबन 10,000 के करीब स्टूडेंट्स को एजुकेट किया है ड्रग के बारे में। कोई तकरीबन 100 के से ज़्यादा यूनिवर्सिटी, कॉलेज और स्कूलों में हमने प्रोग्राम किए हैं। उसके साथ साथ फिर हमने ये भी बताया है कि
अलार्मिंग सिचुएशन, क्रिस्टलाइज का इस्तेमाल 2018 में बहुत तेज़ी के साथ बढ़ा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्रिस्टलाइज अब बाहर से नहीं आ रही, पाकिस्तान में अब तैयार होना शुरू हो गई है। और अगर इसको न रोका गया तो ये एक हमारे लिए, एक गवर्नमेंट के लिए भी और आवाम के लिए भी और ख़ासकर वालिदैन के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा कि क्योंकि जब ये ज़्यादा मकदार में बननी शुरू हो जाएगी और इसकी कीमत भी कम हो जाएगी। अच्छा, मुझे बताएं, 2018 में मुख्तलिफ तालीमी इदारों में मंशियात के इस्तेमाल से कुछ जो स्टूडेंट्स हैं उनकी मौत भी वाक़या हुई है और इस पर अदालत ने भी नोटिस लिया और जो मुतल्लिक़ा इदारे हैं उनसे रिपोर्ट्स भी तलब की हैं। लाहौर शहर में इसकी क्या सूरत हाल है? वज़ारत दाखिला ने भी इस्लामाबाद के हवाले से भी एक रिपोर्ट जारी की कि लाहौर में इसकी कितनी मकदार इस्तेमाल हो रही है और कितने तालीमी इदारे ऐसे हैं जहाँ आप समझते हैं कि अभी भी मंशियात का इस्तेमाल हो रहा है? देखिए, ये जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सो मोटो लिया है, ये जो हमारी कंपेन थी ड्रग्स के खिलाफ चलाई जा रही, ये उसी का एक हिस्सा था जो हमने गुज़श्ता 3 साल से अपने प्रोजेक्ट स्ट्रेंथनिंग ड्रग डिमांड एक्शन सर्विसेज पाकिस्तान के ज़रिए शुरू की थी। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो सो मोटो लिया, उसने तमाम अदारों में को ये वाज़ेह हदायत दी कि आप ड्रग्स। ठीक है वकार घुमन, बहुत शुक्रिया। तब से आगे वेलकम बैक। आगे बढ़े और कुछ बात करेंगे मुसाफिर खानों के हवाले से। शहर में मुसाफिर खानों की तामीर कौमी खजाने पर बोझ बन गई है। नाकिस मनसूबाबंदी से मुसाफिर खानों की तामीर में 16 करोड़ 57 लाख का इजाफा किया गया है। मुसाफिर खानों की तामीर पर पहले 5 करोड़, फिर 18 और अब 34 करोड़ से जायद का खर्च आ रहा है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अली रामे से। अली रामे, ये बढ़ता बढ़ता इतना बढ़ गया? में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के अहकामात पर एक बार कहा गया था कि शहर के 5 मुकामात पर मुसाफिर खानों की तमीर जो है वो की जाए ताकि बेसहारा लोग जो हैं वो इन मुसाफिर खानों में रह सकें। तो इसी पर अब नाकस मनसूबाबंदी के बायस कोई प्लान नहीं बनाया गया, लेकिन फौरी तौर पर अहकामात जारी किया गया। तो लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से जब कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया गया तो पता चला कि इस मनसूबे में मज़ीद तरमीम जो है वो की जाए, जिसके बाद अब लागत में भी इजाफा हो चुका है। तो पहले 5 करोड़ का तखमीना लगाया गया और उसके बाद 18 करोड़ रुपए तक बात पहुंची और अब 34 करोड़ 57 लाख रुपए मालियत का खर्चात किए जा रहे हैं मुसाफिर खानों की तामीर पर। तो उसी पर अब सप्लीमेंट्री ग्रांट के तौर पर इसके लिए इजाफी फंड जो मंजूर कर लिए गए। लेकिन जो एक बिजनेस रूल्स के मुताबिक है बजट के हवाले से कि पहले आप जो प्लानिंग का बजट होता है उसमें जो पूरा रकम है उसकी एलोकेशन करते हैं, वो मख्तस करते हैं, लेकिन रवा माली साल के दौरान कोई 1 रुपया भी जो मख्तस नहीं किया गया। इसके लिए सप्लीमेंट्री ग्रांट के तौर पर अब 34 करोड़ 57 लाख रुपए की रकम जो है मुसाफिर खानों की तामीर पर खर्च की जा रही है। तो शहर के 5 मुकामात पर मुसाफिर खानों की तामीर पर इजाफी लागत होने के बायस अब लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी को मजीद सप्लीमेंट्री ग्रांट जो है उसकी मंजूरी हुकूमत पंजाब की तरफ से दे दी गई है कि इसके बाद अब मजीद फंड जो है वो इजाफा नहीं किया जाएगा। लेकिन अब शहर के 5 मुकामात पर मुसाफिर खानों की तामीर का असल मसला ये बना कि इसमें प्रीमेच्योर प्लानिंग थी, कोई मुकम्मल मनसूबाबंदी जो है वो नहीं की गई कि किस तरह इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करना है। सिर्फ जल्दी में ये मनसूबा जो है वो मज़ीद लागत इसमें बढ़ गई। लेकिन अब LD हुकाम का कहना है कि इसमें कुछ तरमीम की गई हैं, जो कंस्ट्रक्शन का प्लान है उसमें कुछ तब्दीलियों के बायस इसकी लागत में इजाफा हुआ। लेकिन अब 6 करोड़ 5 करोड़ से बाद 18 करोड़ तक पहुंची, लेकिन अब 16 करोड़ रुपये का मजीद इजाफा करते हुए 34 करोड़ 57 लाख रुपए मुसाफिर खानों की तमीर पर खर्च होंगे और उसके बाद मुसाफिर खानों की। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली रामे आपका। आगे बढ़े, आपको बताएं कि LD-सिटी मुतासिन को प्लाटों की फराहमी का यह मामला है। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर बनाए जाने वाली कमेटी का दूसरा इजलास हुआ। इजलास की सदारत चेयरमैन कमेटी और मिनिस्टर हाउसिंग मियां महमूदुल रशीद ने की है। 9000 मुतासिरीन को प्लॉट्स की फराहमी के लिए डेडलाइन मुकर्रर करने के लिए सब कमेटी भी कायम कर दी गई है। सब कमेटी 2 दिनों में डेडलाइन मुतय्यन करेगी। वजीर हाउसिंग मियां महमूदुल रशीद की जानिब से ऐसा कहा गया है, जबकि कमेटी का LDC सिटी में 25,000 कनाल अराजी को मजीद फेजेज में तकसीम करने का फैसला भी सामने आया है। मुतासिन को फेजेस में प्लॉट फराहम किए जाएंगे, ये फैसला किया गया है, जबकि डेडलाइन मुकर्रर करके 6 जनवरी को रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई जाएगी। मियां महमूदुल रशीद का ऐसा कहना है। इमरान यूनुस हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद जानेंगे मजीद अहवाल क्या है। इमरान यूनुस बताइएगा। GLDA सिटी के मुतासरीन को प्लाटों की फराहमी के हवाले से सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर बनाई जाने वाली कमेटी का दूसरा इजलास महकमा हाउसिंग में आज हुआ है और इस इजलास की सदारत सूबाई वज़ीर हाउसिंग मियां महमूदुल रशीद ने की है। और इस इजलास में जो मुतासरीन हैं उनको प्लाटों की फराहमी जो है वो जल्द अज जल्द मुकम्मल करने के हवाले से भी तबादला ख्याल किया गया है। मजीद आज की इस मीटिंग में क्या फैसले जो हैं वो किए गए, इस हवाले से हम बात करेंगे सूबाई वज़ीर हाउसिंग मियां महमूदुल रशीद से। सर बताइएगा, इजलास में क्या किन किन अमूर पर तबादला ख्याल किया गया? इंस्ट्रक्शन पे सबसे पहले तो उनका ये फोकस था
कि ये जो प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर LDA ने अरबों रुपया इकट्ठा किया और LDA सिटी के हवाले से बड़ी बड़ी इसमें पब्लिसिटी भी की, लेकिन लोगों को पिछले 4 साल में कोई प्लॉट नहीं मिला, किसी जगह डेवलपमेंट नहीं हुई और कॉम्पैक्ट कोई एरिया वहाँ LDA सिटी के अंदर नहीं है अभी तक। तो हमने इस पे बैठ के 2 मीटिंग्स की हैं। आज की मीटिंग में भी ये चीज़ फाइनल हुई है कि उसका कोई एक पोर्शन हम लेके पूरी जो ओवरऑल जो पूरा रकबा फैला हुआ है उसमें से एक कॉम्पैक्ट ब्लॉक में उसका फ़ेज़ 1 बना के वो जो LDA के मुतासरीन हैं 9000 से ज़ायद, उनको जल्द अज जल्द हम जो लैंड रह गई है उसको कम्पैक्ट ब्लॉक की शक्ल में इकट्ठा करें और उसके बाद वहाँ डेवलपमेंट का प्रोसेस शुरू करके, मेरा ख्याल है कि टाइमलाइन अपने सब कमेटी एक बनाई है जो इसकी तमाम जुजियात के ऊपर आप फैसला कर लेगी। कोई 1 साल के अंदर मेरा ख्याल है कि हम लोगों को प्लॉट्स देने की पोजीशन में आ जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। सूबाई वज़ीर हाउसिंग मियां महमूद रशीद हमारे साथ मौजूद है, जिनकी जानिब से बयान किया जा रहा है कि डिसीजन यही किया गया है। जी ठीक है, इमरान न्यूज़ आप हमें अपडेट कर रहे थे। रुख करेंगे एहतसाब अदालत का, जहां LDA सिटी केस की समाअत हुई। जज सैयद नजमुल हसन बुखारी ने LDA सिटी केस की समाअत की है। आहत चीमा मलिक आसिफ रशीद के जुडिशल रिमांड में 10 जनवरी तक तौसीक की जा चुकी है। अदालत में तीनों मुल्जिमान की हाजिरी भी मुकम्मल की गई है। साफ पानी केस में कमर इस्लाम, वसीम अजमल समेत 16 मुल्जिमान पेश हुए हैं, जबकि एहतसाब अदालत में 16 मुल्जिमान को रेफरेंस की नकल फराहम कर दी गई है। अदालत में 4 मुल्जिमान अली शेख, मसरूर अहमद, नूरुद्दीन और ब्रॉड पेश न हुए हैं, जिसके बायस अदालत ने मुल्जिमों के पेश न होने पर वारंट भी जारी कर दिए हैं। एहतसाब अदालत में सरगोदा यूनिवर्सिटी केस की भी समाअत हुई है, जिसमें प्रोफेसर अकरम, वारिस नईम, मुख्तार, राव जमील के जुडिशल रिमांड में भी तौसीक की गई है। मुल्जिमान को दोबारा 17 जनवरी को एहतसाब अदालत पेश किया जाएगा। केस में नामजद प्रोफेसर मियां जावेद इंतकाल कर चुके अकरम मोहम्मद अली अस्पताल में दाखिल है। आपको बताते चलें कि एहतसाब अदालत में केस की समाअत हुई है। प्रोफेसर अकरम, वारिस नईम, मुख्तार, राव जमील के जुडिशल रिमांड में तौसीक कर दी गई है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे शाहीन अतीक से। शाहीन अतीक, बताइएगा मजीद क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, आज एहतसाब अदालत में मुख्तलिफ केसों में जो है मुल्ज़मान को यहाँ पर रिमांड के लिए पेश किया गया, जिस पर आज साफ पानी केस में चीफ एग्जीक्यूटिव साफ पानी वसीम अजमल, इंजीनियर कमर इस्लाम समेत दीगर जो है वो मुल्ज़मान जो थे 17 के करीब वो यहाँ पर पेश हुए, जिनमें 16 मुल्ज़मान को जो है वो रेफरेंस की नकल जो है वो फराहम कर दी गई है और दीगर 4 मुल्ज़मान जिनमें मोहम्मद अली शेख, नूरुद्दीन, मसरूर अहमद और गैर मुल्की बाशिंदा ब्राइड, इनके जो है वो वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी किए हैं। अदालत ने आइंदा तारीख पर जो है वो 16 तारीख को इन तमाम मुल्ज़मान को दोबारा जो है वो अदालत में तलब कर लिया है। दूसरा रिमांड आहत चीमे का था, जिनको जेल से लाकर अदालत में पेश किया गया था और अदालत में जुडिशल रिमांड की तौसीक की गई, जिस पर अदालत ने उनके जुडिशल रिमांड में जो है वो 14 रोज़ की तौसीक कर दिया। अदालत में इनके साथ मलिक आसिफ और रशीद जो थे उनको अदालत में पेश किया गया था। इसके अलावा सरगोदा यूनिवर्सिटी केस है, जिनमें मुल्ज़मान को यहाँ पर जुडिशल रिमांड में पेश किया गया और उनके मज़ीद रिमांड की तौसीक जो है वो कराई गई, जिस पर अदालत ने 17 तारीख तक इनके जुडिशल रिमांड में तौसीक कर दिया और अदालत को बताया गया कि इसमें अकरम मोहम्मद अली शेख जो मुल्ज़िम है वो इस वक्त अस्पताल में दाखिल है, जबकि प्रोफेसर जावेद जो हैं वो फौत हो चुके हैं। तमाम अदालत ने इनकी हाजिरी मुकम्मल करने के बाद इनके जुडिशल रिमांड में जो है वो तौसीक कर दिया। इसके अलावा अरब सोसाइटी में डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा को भी यहाँ पर पेश किया गया, जिस पर अदालत ने इनके जो रिमांड है। जी ठीक है शाहीन अतीक, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आकर रहे। बढ़तियां इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल जारी है। 11 बंगलों के बिल्डिंग प्लान को कैसे मंजूर कराया, MCL ने इंक्वायरी शुरू कर दी है। कंट्रोल्ड एरिया में गैर कानूनी तौर पर 11 बंगलों के नक्शों की मंजूरी का इंकशाफ हुआ है। आपको बता रहे हैं कंट्रोल्ड एरिया में गैर कानूनी तौर पर 11 बंगलों के नक्शों की मंजूरी का इंकशाफ हुआ है। राव दिलशाद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। राव दिलशाद, बताएगा बंगलों के नक्शों की इजाजत क्यों और किस कानून के तहत दी गई है? बिल्कुल जी, सरकारी अफसरान और अहलकारों के खिलाफ नैब और महकमा एंटी करप्शन की कार्रवाइयाँ जो हैं वो भी बेसूद साबित हो रही हैं, क्योंकि ये मामला रुक नहीं रहा। आज आपको बताएं कि जो मरासला लिखा गया है LDA की जानिब से चीफ ऑफिसर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को, उसमें इंकशाफ हुआ है कि मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का
जो नश्तर जून है उसके शुबा प्लानिंग की जानिब से इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल का इंकशाफ हुआ, जबकि 11 आलीशान इमारतों के नक्शे मंजूर करने का इंकशाफ भी सामने आया। आपको ये बताएं कि LDA की जानिब से ये लैंड एक्वायर की गई 2001-2 में, और उसके बाद LDA कंट्रोल्ड एरिया में मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का नक्शा पास नहीं, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन मुदाखलत नहीं कर सकती और ना ही बिल्डिंग प्लान की मंजूरी दे सकती है। मरासले में लिखा गया है कि LDA ने 1894 में ये लैंड एक्वायर की और उसके बाद से ये अब जो है वो ये तमाम तर LDA कंट्रोल्ड एरिया है, लेकिन यहाँ पर 11 इमारतों के नक्शे मंजूर हुए। इसमें से 2 जो नक्शे हैं वो 2017 में मंजूर हुए, जबकि बाकी 9 ऐसे नक्शे हैं जो 2018 में हुए, और ये तमाम तर मिली भगत से किए गए हैं। LDA के और मुकामी जो एक्स लैंड ओनर्स हैं उनकी जानिब से भारी मुआवजे के एवज ये नक्शाजात जो है वो मंजूर किए गए। ठीक है, बहुत शुक्रिया राउत इरशाद आपका। आगे बढ़े और आपको बताएं कि कस्टम्स इंटेलिजेंस ने जोहर टाउन में मीन बुलेवार्ड पर छापामार कार्रवाई की है। म्यांमार एम्बेसी से गैर कानूनी तौर पर खरीदी गई नॉन ड्यूटी पेड क्राउन कार पकड़ ली गई है। कस्टम्स इंटेलिजेंस की जोहर टाउन मेन बुलेवार्ड पर छापामार कार्रवाई में म्यांमार एम्बेसी से गैर कानूनी तौर पर खरीदी गई नॉन ड्यूटी पेड गाड़ी पकड़ी गई है। कस्टम्स इंटेलिजेंस ने जोहर टाउन से टोयोटा क्राउन कार पकड़ी है। स्मगलशुदा क्राउन कार जोहर टाउन का रिहायशी हसन खोखर चला रहा था। नॉन ड्यूटी पेड टोयोटा क्राउन कार म्यांमार एम्बेसी ने साल 2014 में इंपोर्ट की थी, जबकि गाड़ी वजारत खारजा से NOC लिए बगैर फरोख्त की गई। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे एंटी राइट फोर्स के हवाले से एक फैसला किया गया है। 35 अजला के लिए 20 करोड़ का सामान आएगा। लाहौर से आपको बताया पंजाब के 35 अजला के लिए 20 करोड़ का सामान खरीदा जाएगा। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे अली साई से। अली साई, ये मजीद बताएगा कौन कौन से फैसले किए गए हैं? हाँ जी बिल्कुल, जल्द से जुलूसों और नामसायद हालात से निपटने के लिए बनाई गई एंटी राइट फोर्स लाहौर में कामयाबी के बाद IG पंजाब की जानब से हुक्म दिया गया है कि जो पंजाब के दीगर 35 सूबे हैं वहाँ पर भी इसको शुरू किया जाए। इसमें 20 करोड़ से ज़ायद की रकम से तमाम पंजाब भर की एंटी राइट के लिए अशिया खरीदी जाएंगी और 20 से ज़ायद आइटम्स होंगी जिनकी खरीदारी के लिए टेंडर जो है वो मुकम्मल कर लिया गया है। 8 कंपनियों ने इसमें हिस्सा लिया है और जल्द ही इसको खोल दिया जाएगा। IG पंजाब के हुक्म से इन तमाम अशिया की खरीदारी के बाद लाहौर समेत पंजाब भर में ये सामान तकसीम किया जाएगा। इसमें 20 आइटम्स होंगी जिसमें एंटी राइट की मुकम्मल किट होगी। इसके साथ साथ आंसू गैस शेल, आंसू गैस गन्ने और इसके साथ साथ जो दीगर एंटी राइट का ज़रूरी सामान होगा, बैरियर्स होंगे, दीगर किट्स होंगी, वो सब तमाम का तमाम सामान खरीद कर तमाम अजला को भिजवाया जाएगा। इसमें जो अहम तरीन बात यह है कि लाहौर समेत दीगर जो अजला हैं उनमें ट्रेनिंग का अमल मुकम्मल कर लिया गया है। सामान की खरीदारी के बाद तमाम अजला में एंटी राइट फोर्स को एक्टिवेट कर दिया जाएगा ताकि जल्द से जुलूस और दीगर नामसायद हालात से निपटने के लिए फोर्स फौरी तौर पर एक्टिव हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली साही आपका। दूसरी जानिब पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से पाबंदी के बावजूद शहर में खुलेआम मसाला जात की फरोख्त जारी है। अकबरी मंडी, बादामी बाग समेत मुख्तलिफ इलाकों में फरोख्त जारी है। तफसीलात जानेंगे उस्मान अलीम से। उस्मान अलीम, बताइएगा खिलाफ वर्जी पर क्या कार्रवाई की गई है? जी बिल्कुल, पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से शहर में खुले मसाला जात की फ़रोख्त पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी जो है वो आयद की गई है। इस हवाले से 1 जनवरी से इस पर पाबंदी आयद की गई, जिसके खिलाफ एक टोल फ्री नंबर भी जो है वो भी जारी किया गया है पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से। और इसके साथ साथ जो आगाही बैनर्स हैं वो भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में लगाए गए हैं कि कहीं पर भी जो खुले मसाला जात की फ़रोख्त पाई जाए तो उसकी फौरी तौर पर जो है वो कंप्लेंट इन टोल फ्री नंबर्स पर जमा करवाई जाए। मगर इसके बावजूद शहर के मुतादिद इलाकों में अब तक वो नहीं करवाया जा सका। शहर की अकबरी मंडी जो कि मशहूर मंडी जानी जाती है मसाला जात के हवाले से, यहाँ पर भी अभी तक खुले मसाला जात की फ़रोख्त जारी है। इसके साथ साथ जो बादामी बाग सब्ज़ी मंडी है उसमें भी गैर कानूनी तौर पर जो है वो खुले मसाला जात फ़रोख्त किए जा रहे हैं। इसी तरह मुतादिद बड़ी परचून की दुकानें जहाँ पर खुले मसाला जात की फ़रोख्त जारी है, जिन पर अभी तक कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाएगी। पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से ये कहा गया है कि शहर में कहीं पर भी खुले मसाला जात की फ़रोख्त पाई जाए तो दिए गए टोल फ्री नंबर पर जो है वो फौरी तौर पर रब्ता किया जाए, जबकि इसके बरक्स शहर की मुताबिक
ठीक है उस्मान अलीम, बहुत शुक्रिया। अब बात करते हैं ऐसी चीज की जिसका खाने का तो दिल चाहता है लेकिन जेब इजाजत नहीं देती है। मौसम सरमा की आमद के साथ ही ड्राई फ्रूट की मांग में इजाफा हो जाता है। इन ड्राई फ्रूट्स में अगर जिक्र किया जाए चिलगोजे का तो इसके क्या ही कहने हैं, जो खाने में तो लज्जत से भरपूर है लेकिन जेब पर भारी है। 6,000 रुपए फी किलो के दाम चिलगोजे का मजा किरकिरा कर देते हैं। अली रजा की रिपोर्ट देखिए। ख्वाब और ख्वाहिशात पर किसी का जोर नहीं, लेकिन जब दाम ही कहीं के हट के चलो तो कहा जाता है कि अंगूर खट्टे हैं। कुछ ऐसा ही गरीबों के साथ होता है। मूंगफली, रेवड़ी और चने तो 10, 20 या 50 रुपए में हर कोई बासानी खरीद लेता है, लेकिन चलगोजे का जिक्र होता है तो अवाम मुंह फेर लेती है। अवाम का कहना है कि चलगोजे के दाम इस कदर ज्यादा हैं कि सिर्फ दूर से ही इसे देखते हैं। अब तो सोने के भाव बिकने वाले इन चलगोजों का जायका भी ठीक से याद नहीं। कुछ मेवा खरीदने आए हैं, कुछ चीज़ें तो समझ में आ रही हैं, कुछ जो चीज़ें हैं वो पहुँच से दूर है। जैसे चंगोज़ा हो गया, काजू हो गया, पिस्ता हो गया, इसके रेट तो बहुत ज़्यादा है। गरीब आदमी सिर्फ देख के जा सकता है, खरीदने की पोजीशन में नहीं है। बाकी मौसम के लिहाज से तो हम सब देख ही सक रहे हैं, इसको खा तो नहीं सक रहे। खुश जायका होने के साथ साथ चलगोजा तभी लिहाज से भी बड़ी अहमियत का हामिल है। चलगोजा मकवी असाब से जो भूख बढ़ाता है, लकवा और फालिज में इसका मुसलसल इस्तेमाल मुफीद है। पुरानी खांसी में मगज चलगोजा रगड़ कर शहद में मिलाकर चटाना मुफीद होता है। चलगोजे की काश गिलगित बल्तिस्तान में होती है। मौसम सरमा की सौगातों में से चलगोजा गरीबों की सिर्फ सोच और देखने की हद तक महफूज होता है। हुकूमत को चाहिए कि ज्यादा नहीं तो कुछ दाम तो मुनासिब किए जाएं। कैमरामैन जाफर के साथ मोहम्मद अली रजा, लाहौर। वेलकम बैक। कुछ बात करेंगे भारतीय ड्रोन की। तो भारतीय ड्रोन गिराने पर पाक फौज को खिराज तहसीन पेश करने की करारदाद जमा। तहरीक इंसाफ की सिमाबिया ताहिर की जानिब से करारदाद असेंबली में जमा कराई गई है। पाक आर्मी ने बाग सेक्टर में कंट्रोल लाइन पर भारतीय ड्रोन गिराया। करारदाद का ये मतन है, नरेंद्र मोदी सर्जिकल स्ट्राइक की डेंगे मारता है। भारतीय ड्रोन गिराने पर पाक फौज को खिराज तहसीन पेश करते हैं, करारदाद का ये मतन है। दूसरी जानिब जामिया अशरफिया में मौलाना तारिक जमील की सेहतयाबी के लिए खुसूसी दुआ का एहतमाम किया गया। मोहतरम जामिया अशरफिया मौलाना फजल रहमान अशरफी दुआ करवाई। हाजी अब्दुल वहाब साहब, मौलाना जमील माफ फरमा, मौलाना तारिक जमील को और जितने भी उलमा दीन की खिदमत में लगे हुए, या अल्लाह सब की खिदमत को कबूल फरमा, सेहत अता फरमा, आफियत अता फरमा। हर शर से याद मौलाना यूसुफ साहब के बहुत प्यारे प्यारे मकासद लेकर आए हैं। इंशाअल्लाह यूसुफ हमारी मौलाना इस्लाही मस्जिद होगी, मैं आपको सबक सुनाऊंगा। बहुत ही प्यारी बातें। अल्लाह ताला इनको भी तमाम मकासद में कामयाबियाँ अता फरमाए। तमाम मकासद रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। या अल्लाह मेरी रहमत। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि एलडीए एवेन्यू 1 16 साल बाद भी मुकम्मल ना हो सकी। एलडीए जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई के बजाय उन्हें बचाने में मसरूफ है। जी हाँ, बचाने में मसरूफ अमल है। 2000 से जायद अलॉटी 16 साल से प्लॉट मिलने के मुंतजिर हैं। 10,000 किनाल पर एलडीए और मालिकान का अदालतों में तनाजा, जबकि हाउसिंग स्कीमों पर कायम जेआईटी ने डीए एवेन्यू की रिपोर्ट तैयार कर ली है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं दुरे नायाब से। जी दुरे नायाब, क्या तफसीलात है आपके पास? जी, एलडीए एवेन्यू 1 जो कि 2002 में शुरू की गई और ये बहुत बड़ी स्कीम थी, जिसमें अब एलडीए हुकाम की गफलत और नाअहली की वजह से अब हज़ारों अलॉटीज़ जो है वो फंस चुके हैं स्कीम में और 18 साल के करीब होने को आ रहा है। स्कीम की अभी तक डिलीवरेंस नहीं हो पा रही। प्लानिंग से लेके काउंट किया जाए तो 18 साल हैं, जबकि अगर बात की जाए इस पे काम कब से स्टार्ट किया गया तो 16 साल बनते हैं। 2002 से इस पे काम शुरू किया गया। इस हवाले से अब सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे कायम हाउसिंग स्कीमों पर जेआईटी ने रिपोर्ट तैयार कर ली है और उसमें बहुत होशरुबा जो है वो इंकशाफात किए गए हैं। उसके पार्ट 1 में तो सारी डिटेल ब्रीफिंग दी गई है कि कब स्कीम तैयार की गई, कितने प्लॉट्स थे, कितने हज़ार केनाल इसमें लिए गए और कितने हज़ार केनाल के बाद अवार्ड कराया गया, लिटिगेशन में कितने प्रोसेस हुआ, अब तक अदालतों में इसके केसेस इल्तवा का शिकार हैं। इस हवाले से तमाम ब्रीफिंग दी जा चुकी है, लेकिन जो पार्ट बी है उसको एलडीए हुकाम जेआईटी को भिजवाने से कतरा रहे हैं और अपने ही अफसरान को बचाने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। उस वक्त के मौजूदा लैंड एक्विजिशन कलेक्टर जो थे उस्मान गनी, वो इस वक्त डायरेक्टर ठीक है, बहुत शुक्रिया दुरे नायाब आपका।
आगे बढ़े और आपको बताएं कि लाहौर हाईकोर्ट बार के सालाना इंतखाब के लिए 23 फरवरी की तारीख मुकर्रर कर दी गई है। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे मलिक अशरफ से। मलिक अशरफ, बताइएगा। जी, लाहौर हाईकोर्ट बार के सालाना इंतखाबात 23 फरवरी को होंगे और 3 ओहदों के लिए 13 उम्मीदवार मैदान में हैं। सदारती उम्मीदवारों में 3 शामिल हैं, नायब सदर के 5 हैं, सेक्रेटरी के भी 3 हैं और फिनांस सेक्रेटरी के भी 3 उम्मीदवार हिस्सा लेंगे। और हफीज़ रहमान चौधरी जो कि इंडिपेंडेंट ग्रुप आसमा हफीज़ ग्रुप से तल्लुक़ रखते हैं, उन समेत 3 उम्मीदवार होंगे, जिनमें खादम कैसर हैं और साजिद बशीर हैं, वो भी सदारती उम्मीदवारों में शामिल हैं। इन इंतखाबात की बात करें तो इन इंतखाबात के हवाले से 33,117 टोटल मेंबरान की तादाद है, जबकि अहल वोटर जो हैं उनकी तादाद 22,416 है। अगर हम बात करें वकला की तो वकला 10,701 वकला 3 करोड़ 90 लाख रुपए के डिफाल्टर हैं। उन्होंने लाहौर हाईकोर्ट बार के वाजिबात अदा ही। ठीक है मलिक अशरफ, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। कैरेक्टर सर्टिफिकेट और वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट अब थानों से भी बनाए जा सकेंगे। लाहौर पुलिस ने PITB की मदद से सॉफ्टवेयर तैयार करवा लिया है। आपको बता रहे हैं कैरेक्टर और वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट को बनवाने का तरीकाकार आसान बनाने का फैसला किया गया है। मजीद क्या फैसले किए गए हैं और इस पर अमल दरामद किस तरह करवाया जाएगा, जानते हैं इरफान मलिक से। जी इरफान मलिक। बिल्कुल, लाहौर पुलिस की तरफ से ये फैसला किया गया है कि जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो अब सिर्फ DIG ऑफिस या फैसिलिटेशन सेंटर से नहीं बनेंगे, बल्कि ये तमाम जो लाहौर के थाने हैं उन थानों के अंदर जो फ्रंट डेस्क है वहाँ से इनकी रजिस्ट्रेशन और इनको कैरेक्टर सर्टिफिकेट, उसके साथ साथ जो वेरिफिकेशन है कैरेक्टर वेरिफिकेशन, ये दोनों चीज़ें जो पहले सिर्फ DIG ऑफिस और फ्रंट डेस्क से बनाई जाती थी, अब ये लाहौर के थानों तक इनको मुंतकिल किया जा रहा है। और थानों के अंदर जो फ्रंट डेस्क है इसको यूटिलाइज करते हुए इसके अंदर ये जो ऐप एक तश्कील दी गई है, जिसकी मदद से तमाम जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट हैं उनकी वेरिफिकेशन और उसके साथ साथ जो पर्सन की वेरिफिकेशन है, जो सर्टिफिकेट मुलाजमत के लिए चाहिए होते हैं, उनकी वेरिफिकेशन भी फ्रंट डेस्क से करवाई जा सकेंगी। इसमें आपको बताएं कि SP सिक्योरिटी फैसल शहजाद का ये कहना था कि पहले शहरियों को लाहौर के जो फैसिलिटेशन सेंटर हैं और उसके साथ साथ DIG ऑफिस में आना पड़ता था। फैसिलिटेशन सेंटर में आकर वहाँ पे कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए तस्वीर बनवाते थे और कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो था वो उनको 10 से 15 रोज़ के अंदर जो उनको पहुँचाया जाता था। लेकिन अब इस सिस्टम को अपग्रेड करते हुए ये जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट होगा, थानों में जो फ्रंट डेस्क है वहाँ पे आके दरख्वास्त दी जाएगी और उसके बाद इसका जो प्रोसेस कंप्लीट करके 7 दिन के अंदर अंदर उस मुतलका शहरी को पहुँचा दिया जाएगा, जिसको अपने ज़रूरी कागजात के लिए इसकी डिमांड होगी। कैरेक्टर